welcome back to the channel. In this video, we'll be discussing about a new topic, and this is content moderation on Wikipedia. We'll be discussing whatever content we get on Wikipedia, how it is moderated, who has the rights of editing this. So let's begin. First, we need to know why this topic is in news now these days. आखिर आजकल ये न्यूज़ में क्यों छाया हुआ है? क्योंकि हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान का एक मैच हुआ था जिसमें इंडिया वो मैच हार गया. उसमें होता क्या है, हमारे जो क्रिकेटर हैं अर्शदीप सिंह एक कैच छोड़ देते हैं और उनके कैच छोड़ने के बाद इंडिया की हार का सारा जिम्मेदार अर्शदीप सिंह को बता दिया जाता है. उनका जो विकिपीडिया पेज है उसके ऊपर उन्हें खालिस्तानी तक बता दिया जाता है. उसके बाद ये इशू बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है और ये सवाल उठने लग जाते हैं कि इसमें विकिमीडिया फाउंडेशन की कितनी लायबिलिटी है. तो क्या है ये विकिमीडिया फाउंडेशन? विकिपीडिया के ऑनर हैं. विकिमीडिया फाउंडेशन इज़ द ऑनर ऑफ विकिपीडिया. विकिपीडिया के ऑनर है विकिमीडिया फाउंडेशन. तो इसमें विकिमीडिया फाउंडेशन की एक विकिपीडिया पेज के ऊपर आप किसी को खालिस्तानी टर्म कर रहे हो, तो इसकी लायबिलिटी किसकी है हम इसमें जानेंगे कि इसकी लायबिलिटी इसके ऑनर्स की कितनी है कितनी नहीं है. सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि विकिपीडिया आखिर है क्या और इसका मॉडल जो है वो फंक्शन कैसे करता है. विकिपीडिया है क्या और इसका मॉडल फंक्शन कैसे करता है. विकिपीडिया खुद को एक मल्टीलिंगुअल एनसाइक्लोपीडिया बताता है. एक ऐसी एनसाइक्लोपीडिया एक ऐसी बुक होती है जिसके अंदर दुनिया भर की सारी नॉलेज है, ऐसा माना जाता है. तो विकिपीडिया खुद को कहता है कि इट इज़ अ मल्टीलिंगुअल फ्री एनसाइक्लोपीडिया, एक मुफ्त की एनसाइक्लोपीडिया जो मल्टीलिंगुअल है, बहुत सारी भाषाओं में है, एंड विच इज़ रिटर्न एंड मेंटेन्ड बाय कम्युनिटी ऑफ वॉलंटियर्स. वॉलंटियर्स कौन है? स्वयंसेवी. यहाँ पर कोई एम्प्लॉयज़ नहीं लगे हुए कि वो कंटेंट क्रिएट करेंगे और इस विकिपीडिया पर डालेंगे. कोई भी कंटेंट डाल सकता है उसके ऊपर. वॉलंटियर्स हैं, आप वॉलंटरीली उस पर कंटेंट अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई एम्प्लॉयज़ लगा रखे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप उनकी जो वो नॉलेज पूल है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं. तो यहाँ एक ओपन कोलैबोरेशन होता है. इसे 2001 में इंसेप्ट किया गया था, 2001 में इसे लाया गया था. और जो पूरा कंटेंट है विकिपीडिया का ये यूज़र जनरेटेड होता है. यूज़र खुद जनरेट करते हैं. हम और आप में से ही विकिपीडिया के कंटेंट को जनरेट किया जाता है. कोई अलग से ऑफिशियल्स नहीं लगे रहते उसके लिए. तो कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है इसकी नॉलेज पूल में बाय मेकिंग एडिट्स. आप नए पेज भी बना सकते हैं, नए पेज क्रिएट कर सकते हैं. साथ ही जो एग्जिस्टिंग पेज है, इस समय जो पेज है उनके अंदर एडिट भी कर सकते हैं. ठीक है, नए पेज भी बना सकते हैं और एग्जिस्टिंग पेजेस के अंदर एडिट भी कर सकते हैं, ऐसा उसमें कहा गया है. अब बाय मेकिंग एडिट्स टू द एग्जिस्टिंग पेज फॉर अपडेशन और करेक्शन एंड कैन इवन ऐड न्यू पेजेस. नए पेज ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या करेक्ट कर सकते हैं. इसकी एडवांटेजेस क्या है? एक तो नॉलेज डेमोक्रेटाइज होगी, नॉलेज सबको मिलेगी. ठीक है, आप अपना सारी दुनिया से अब कोई अगर वो इसके लिए एम्प्लॉयज़ भी लगाते तो इतना ज़्यादा नॉलेज पूल वो क्रिएट नहीं कर पाते. और एक दुनिया भर के वॉलंटियर्स खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो पूल बड़ा हो जाता है और नॉलेज डेमोक्रेटाइज होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है इसलिए. दूसरा, इसकी डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेज हम कितना रिलाई कर लेंगे. किसी को भी हक दे रखा है, कोई भी डाल सकते हैं, तो इन्फॉर्मेशन कितनी रिलायबल है, झूठी भी तो हो सकती है. तो रिलायबिलिटी पर भी एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, इसकी रिलायबिलिटी. हम रिलाई नहीं कर सकते इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर, क्योंकि जो उस कंटेंट को उसके ऊपर डाल रहा है वो आदमी कहाँ तक सच्चा है हम ये नहीं कह सकते. तो रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसीलिए इसकी सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है वो ये है. उसके बाद अब हम जानेंगे कि इसका जो कंटेंट मैनिपुलेशन, गलत कंटेंट कई बार डल जाता है विकिपीडिया के ऊपर, क्योंकि कोई भी वॉलंटरीली डाल सकता है, तो कोई भी कुछ भी डाल सकता है. तो ऐसे में क्या कंट्रोल्स विकिमीडिया फाउंडेशन लगाती है? विकिमीडिया फाउंडेशन ये कहती है कि एनीवन कैन कंट्रीब्यूट इन दिस नॉलेज पूल, लेकिन उसके साथ ही वो बहुत सारी कंटेंट मॉडरेशन प्रैक्टिसेस भी लेकर आई है. कंटेंट मॉडरेशन प्रैक्टिसेस क्या होती है? कंटेंट जो है वो जो है
लीगल टर्म्स के हिसाब से हो। जो भी कंटेंट डाला जा रहा है वो लीगल टर्म्स के हिसाब से, कुछ भी ना डाला जाए। तो ऐसे में वो कुछ पेजेस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। कुछ पेजेस जो बहुत ही हाईली जो सेंसिटिव पेजेस होते हैं उनको प्रोटेक्शन देती है। वहाँ पर आप आसानी से एडिट नहीं कर सकते, वहाँ पर आप आसानी से अपना जो है अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते। ऐसे कुछ पर्टिकुलर पेजेस को उसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रखा है। साथ ही जो विकिपीडिया है, इट क्लासिफाइज यूजर्स डिपेंडिंग ऑन एडिट राइट्स दैट दे हैव। विकिपीडिया जो है उसने कुछ यूज़र्स को क्लासिफाई कर रखा है कि ये इंडिविजुअल्स इन पेजेस के ऊपर एडिट कर सकते हैं, ये वाले इनके ऊपर नहीं कर सकते लेकिन इन पेजेस पर एडिट कर सकते हैं। सबको हर कहीं फ्रीडम नहीं दे रखी, सबको हर कहीं फ्रीडम नहीं दे रखी। बहुत जगह पर रेस्ट्रिक्शंस है, वहाँ हर कोई नहीं एडिट कर सकता। वहाँ पर कुछ लोगों को ये राइट्स दिए गए हैं कि आप एडिट कर सकते हो, आप कर सकते हो। कुछ लोगों को राइट्स दिए गए और कुछ पेजेस के ऊपर ही दिए गए। कई पेजेस को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखा गया, वहाँ एडिट पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से जो विकिमीडिया फाउंडेशन है, विकिपीडिया का ऑनर, विकिमीडिया फाउंडेशन ने एक कोशिश की है कि किस तरीके से उसे जो कंटेंट है उसे एक रेस्ट्रिक्ट रखा जाए, ठीक है, उसे मॉडरेट करके रखा जाए। तो अब हम एक बार जानेंगे कि पेजेस को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं और कौन उसमें एडिट कर सकता है। कुछ पेजेस होते हैं जिन्हें फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाती है। इन पेजेस में क्या होता है, इनमें केवल वही यूज़र्स एडिट कर सकते हैं जिन्हें फुल एडिटिंग राइट्स दिए गए हैं। विकिमीडिया फाउंडेशन ने जिन यूज़र्स को फुल एडिटिंग राइट्स दे रखे हैं, फुल प्रोटेक्शन पेजेस के अंदर केवल वही यूज़र्स एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ एन इंडिविजुअल, विकिमीडिया फाउंडेशन ने इसे ये फुल एडिट राइट्स दे दिए कि आप कुछ भी एडिट कर सकते हो, तो केवल यही इंडिविजुअल इसे एडिट कर सकता है, फुल प्रोटेक्टेड पेजेस को, ठीक है। फिर कुछ पेजेस होते हैं जो सेमी प्रोटेक्टेड होते हैं, तो ये जो अनरजिस्टर्ड यूज़र्स हैं वो एडिट नहीं कर सकते। केवल सेमी प्रोटेक्टेड जो पेजेस हैं उन्हें केवल वही यूज़र्स एडिट कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड एडिट नहीं कर सकते। उसके बाद कुछ होते हैं जो पेंडिंग चेंजेस होते हैं कुछ पेजेस के ऊपर। ये जो चेंजेस हैं दे विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड ऑन द पेज अनलेस द चेंज आर एक्सेप्टेड बाय एन एडिटर विद दोज राइट्स। फॉर एग्जांपल, आपने ये कोई विकिपीडिया पेज था, आपने इसके अंदर कुछ चेंजेस सजेस्ट कर दिया, आपने कोई एडिट कर दिया इसमें, तो इसे पेंडिंग चेंज में रखा जा सकता है। इसमें क्या होगा, उसे उसी समय दूसरों को वो एडिट नहीं दिखाया जाएगा। ये एडिट ऑप्शन, आपका जो एडिटेड कंटेंट है वो सबको कब पब्लिकली व्यू के लिए खोला जाएगा, जब किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए जिसे एडिटिंग राइट्स मिले हुए हो। फॉर एग्जांपल, अब ये एग्जांपल से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, ये एक विकिपीडिया पेज है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने, ये पूरा पेज था, इसके ऊपर कंटेंट लिखा हुआ था, मैंने इसमें एडिट किया, ठीक है, मैंने इसमें एडिट किया और ये लाइन और जोड़ दी। अब अगर ये पेंडिंग चेंजेस वाला पेज है, अगर ये पेज पेंडिंग चेंजेस वाला पेज है, तो इसके अंदर तब तक इस पेज को ये जो चेंज मैंने किया है, मैंने ये चेंज किया, नया एडिट किया, ये चेंज तब तक दूसरे लोगों के फ़ोन्स में नहीं दिखाई देगा जब तक कोई ऐसा व्यक्ति इस चेंज को एक्सेप्ट ना कर ले जिसे एडिटिंग राइट्स मिले हुए हों। फॉर एग्जांपल, इसे एडिटिंग राइट्स मिले हुए हैं, तो जब तक ये एक्सेप्ट ना कर ले कि हाँ इन्होंने जो एडिट करके दिया ये सही है, तब विकिपीडिया इसे किस में दिखाएगा, इसे इसी कंटेंट का एक पार्ट के तौर पर इसे दिखा देगा, ठीक है। इस तरीके से जो पेंडिंग चेंजेस है उसके अंदर ऐसा किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर कुछ टेम्पररी या परमानेंट प्रोटेक्शंस होते हैं। इनमें क्या होता है, अगर कोई कंटेंट डिस्प्यूट है, फॉर एग्जांपल इन्होंने कोई कंटेंट डाला है और इसके डिस्प्यूट में कोई और इसके कॉन्ट्राडिक्टरी कोई कंटेंट बता रहा है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो ऐसे केसेस में उन पेजेस को टेम्पररी या फिर परमानेंटली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाती है। या फिर एडिट वेरिंग्स होंगे। एडिट वेरिंग्स का मतलब, इन्होंने कोई लाइन डाली तो इसको एडिट करते हुए किसी दूसरे ने दूसरी लाइन डाल दी, तो उनकी लाइन को एडिट करते हुए किसी तीसरे ने चौथी लाइन डाल दी। इस तरीके से मतलब एक के बाद अगर एडिट्स हो रहे हैं तो उन्हें भी टेम्परेरी या फिर
परमानेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाती है। फिर कुछ इंडिविजुअल्स जो कि टास्क परफॉर्म करते हैं विकिपीडिया के लिए, विकिपीडिया के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं नॉलेज के तौर पे या एडिट करके। इस तरीके से कोई अगर विकिपीडिया में कंट्रीब्यूशन देता है तो उसके एम्प्लॉयज़ नहीं है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दे आर वॉलंटियर्स, कोई एम्प्लॉयज़ नहीं होता विकिपीडिया फाउंडेशन के इस तरीके से। सो द मोर दे गेन ट्रस्ट, जितना ट्रस्ट आप विकिमीडिया फाउंडेशन से लेंगे उतना ज़्यादा आपको एडिटिंग राइट्स, उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। तो आई होप आपको अब तक ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से अलग अलग पेजेस होते हैं और इन पेजेस को एडिट करने का, इन पेजेस तक एक्सेस पाने का जो राइट्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं और अलग अलग इंडिविजुअल्स को मिले हुए होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे हम बात करें इसमें, तो हाउ डज विकिमीडिया फाउंडेशन कंट्रोल विकिपीडिया। इतना बड़ा विकिपीडिया है तो अकेला विकिमीडिया फाउंडेशन इतने बड़े विकिपीडिया को कैसे संभालता है, हम उसकी बात करते हैं। तो विकिपीडिया फाउंडेशन जो है, इट लीगली कंट्रोल्स द सर्वर ऑन विच विकिपीडिया कंटेंट इज होस्टेड। विकिपीडिया जो है उसका जो सर्वर है वो किसके पास है, उसके सर्वर के राइट्स किसके पास है, विकिमीडिया फाउंडेशन के पास। सर्वर के राइट्स आर विद विकिमीडिया फाउंडेशन। तो ऐसे में विकिमीडिया फाउंडेशन इट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ऑन हु द एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ विकिपीडिया आर। विकिपीडिया के कुछ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, विकिपीडिया के कुछ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम क्या होता है कि कुछ यूज़र्स को ब्लॉक करने की पावर इनके पास होती है, या जो एडिट्स किसी ने किए उन एडिट्स को ख़त्म करने की भी पावर इनके पास होती है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास। तो विकिपीडिया फाउंडेशन का काम क्या है, विकिपीडिया फाउंडेशन कोई कंटेंट नहीं डालता, विकिपीडिया फाउंडेशन का काम बस यही है, ये बताना कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कौन कौन है। आप ये समझ सकते हो, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स आर द मॉनिटर्स ऑफ विकिपीडिया पेज। विकिपीडिया पेजेस के मॉनिटर्स होते हैं, ये मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि किसको हमें ब्लॉक करना है, किस एडिट्स को हमें ख़त्म करना है, ये सब। और इन मॉनिटर्स को अपॉइंट करने का काम किसका है, विकिपीडिया फाउंडेशन का, ये है मेन। तो इस तरीके से ये कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अब आगे हम देखें तो क्या विकिमीडिया फाउंडेशन बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेंट दैट विकिपीडिया होस्ट। विकिपीडिया के ऊपर कई बार जो है जो डिफेमिंग कंटेंट भी होता है, तो ऐसे में किसे रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाए, क्योंकि वो कंटेंट विकिमीडिया फाउंडेशन तो डाल नहीं रही, वो तो वॉलंटियर्स डाल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हु विल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, कौन अकाउंटेबल होगा। तो हमें ये जानना चाहिए विकिपीडिया एक इंटरमीडियरी है, किसके बीच में, ऑथर और रीडर के बीच में। ऑथर क्या करता है, अपनी नॉलेज विकिपीडिया पर डाल देता है और विकिपीडिया से रीडर पढ़ता है। तो इन दोनों के बीच एक इंटरमीडियरी, एक बिचौलिए की तरह काम करता है। तो और इंटरमीडियरीज को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाई जाती है फ्रॉम जनरेटेड कंटेंट। जो भी कंटेंट है उसके लिए वो लायबल नहीं होते हैं, बिकॉज दे आर जस्ट द इंटरमीडियरीज, वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म होते हैं। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ नॉलेज है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है, विकिपीडिया कितना मैनेज करेगा, ये फाउंडेशन कितना मैनेज करेगी, ये तो कंटेंट तो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में इन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इन्हें जो विकिमीडिया फाउंडेशन का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, इट कैन कंट्रीब्यूट, मॉनिटर और डिलीट कंटेंट फॉर लीगल कंप्लायंस। लीगली अगर कोई कंटेंट गलत है, लॉ के हिसाब से चलने के लिए विकिमीडिया फाउंडेशन किसी भी कंटेंट को जो है डिलीट कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है और साथ ही अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन डाल सकता है। तो ऐसे में विकिमीडिया फाउंडेशन को हम लायबल भी ठहरा सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ द पावर टू अल्टर दैट कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब इस केस में अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी बताया गया, तो विकिमीडिया फाउंडेशन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो कंटेंट विकिमीडिया ने नहीं डाला। तो ऐसी सिचुएशन में हु विल बी हेल्ड लायबल, ऐसी सिचुएशन में विकिमीडिया को ही हम लायबल ठहराएंगे। क्यों, क्योंकि इन्हें अधिकार मिले, इन्होंने खुद ही स्टेट किया कि हमारे पास अधिकार है कि अगर कोई भी चीज़ लॉ के हिसाब से नहीं है तो हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं, हम उसे मॉनिटर करेंगे। तो ऐसे में जब ये
जब इन्होंने खुद स्टेट किया है कि दे विल मॉनिटर इट, when they have themselves stated that they will be monitoring it, तो ऐसी स्थिति में they will be held liable, क्योंकि उन्होंने मॉनिटर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो उस कंटेंट के लिए उन्हें लायबल ठहराया जाएगा। अब इंडियन गवर्नमेंट इस केस में क्या कर सकती है? यूजुअली क्या होता है, इंटरमीडियरीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराए जाते आमतौर पर। यहाँ पर विकीमीडिया फाउंडेशन को क्यों लायबल ठहराया जाएगा हम आगे बात करेंगे, मैंने ऊपर बताया कि इट विल बी हेल्ड लायबल। लेकिन आमतौर पर क्या होता है, इंटरमीडियरीज को किसी भी कंटेंट के लिए लायबल नहीं ठहराया जाता है। तो लेकिन जो आईटी एक्ट है 2021 का, 2021 का आईटी एक्ट क्या कहता है कि कुछ कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन है दैट एन इंटरमीडियरी शुड नॉट अलाउ टू बी होस्टेड अपलोडेड ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कोई भी इंटरमीडियरी अपने प्लेटफॉर्म पर होस्ट नहीं करने देना चाहिए, और अगर वो करने दे रहा है तो वो इंटरमीडियरी लायबल है, उसे लीगली स्यू किया जा सकता है। ये आईटी एक्ट 2021 कहता है। इसके लिए ट्विटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंसेस पिछले दिनों देखने को मिले थे। तो यही आईटी एक्ट 2021 कहता है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, कुछ ऐसी जानकारियां हैं, अगर वो जानकारियां इंटरमीडियरी अपने प्लेटफॉर्म पर, इंटरमीडियरी क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंटरमीडियरी है विकिपीडिया, तो अगर वो अपने प्लेटफॉर्म पर होस्ट होने दे रहा है तो हु विल बी लायबल, दैट इंटरमीडियरी विल बी लायबल। आमतौर पर लायबल नहीं होता, लेकिन ऐसे केसेस में लायबल होता है। तो कैसी इंफॉर्मेशन, we'll be discussing about one such category of information that is false। ऐसी information जो झूठी है, untrue है, it is written to harass a person। वो इसी मकसद से लिखी गई है, किसी पर्सन को हैरेस करना है या फिर किसी को अपना आर्थिक फ़ायदा चाहिए, फाइनेंशियल गेन चाहिए। अगर इसी मकसद से अगर किसी इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, अपने कंटेंट पर वो जो है उसे लिखने दे रहा है, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो इंटरमीडियरी रिस्पॉन्सिबल है, और इस केस में इंटरमीडियरी विकिपीडिया, तो इस केस में रिस्पॉन्सिबल है विकिपीडिया। इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें, अगर हम यहाँ पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो विकिपीडिया विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल वंस इट कम अक्रॉस एक्चुअल नॉलेज। जब जैसे ही विकिपीडिया को पता चलेगा कि ऐसा कुछ उसके पेजेस में हुआ है और उसके बाद भी अगर उसने उसे सुधारा नहीं, तो इट विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पर एक्चुअल नॉलेज क्या है, हम उसकी बात करें तो एक्चुअल नॉलेज का मतलब है, अगर किसी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है विकिपीडिया को कि आपके इस कंटेंट को हटाइए, अगर किसी कोर्ट ने ये कहा है या फिर किसी एजेंसी ने डिमांड की है, किसी अप्रोप्रिएट एजेंसी ने उस कंटेंट को रिमूव करने की डिमांड की है, तब उसे एक्चुअल नॉलेज कहा जाएगा कि हाँ विकिपीडिया की नॉलेज में ला दिया गया, एजेंसी ने उसकी नॉलेज में ला दिया गया और गवर्नमेंट कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया। तो ऐसे केसेस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि विकिमीडिया उसे हटाए। लेकिन इस केस में ना तो कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया और ना ही किसी एजेंसी ने ऐसा डिमांड किया, तो क्या विकिमीडिया की तरफ से एक्शन लिया गया? तुरंत उस कंटेंट को हटा दिया गया, इट इज़ रिमूव्ड इट। उसके अलावा इट हैज़ प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू द पेज दैट ओनली ट्रस्टेड एडिटर्स कैन एडिट। केवल अब जो अर्शदीप सिंह का जो पेज है उसे केवल ट्रस्टेड एडिटर्स ही एडिट कर सकता है, अब कोई भी एडिट नहीं कर सकता। वहाँ पर क्या हुआ था, कुछ जो ट्रॉलर्स थे जो ट्रॉल कर रहे थे उन्होंने उनके पेज को एडिट किया था, कुछ ट्रॉलर्स ने उनके पेज को एडिट किया था। तो ऐसे में उन्होंने उन ट्रॉलर्स ने उन्हें खालिस्तानी बता दिया था। तो ऐसे में अब उन्हें उनके पेज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा दी गई है, अब केवल ट्रस्टेड एडिटर्स ही उनके पेज को एडिट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप you got to know a lot in this video, and thank you for watching the video.